हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, हरियाली अमावस्या आने वाली है जो कि 2024 में 4 अगस्त रविवार की पड़ रही है। तो सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब मैं ये बताऊंगी हरियाली अमावस्या को हरियाली क्यों बोलते हैं। दोस्तों, सभी को पता है सावन के महीने में हरियाली अमावस्या आती है और इस समय जो होता है बारिश का मौसम होता है, जिसके कारण पृथ्वी जो है चारों तरफ हरियाली हरियाली से मतलब लगी होती है, यानी पेड़ पौधे हरे हरे दिखते हैं। तो उस हरियाली के कारण, जो पेड़ पौधे हरे होते हैं ना, उसके कारण इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। और हरा रंग जो है सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए पूरे सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र पहनकर ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि वो बंद कर रहना नहीं चाहते, वो खुले स्थान पर रहना पसंद करते हैं। तभी उनका धाम केदारनाथ बताया गया है, अमरनाथ है, देखो खुला हुआ स्थान है। यानी कि उनको हरियाली, जो प्रकृति वाली चीज़ें हैं, वो ज़्यादा पसंद है। क्योंकि प्रकृति क्या है, वो माँ भगवती है। और माँ भगवती के बगैर जो है भगवान शिव नहीं रह पाते। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ माँ पार्वती है, जहाँ माँ पार्वती है वहाँ शिव है। तो दोस्तों, इस दिन करें क्या, प्रातः काल उठकर अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, चौकी स्थापित करें, चौकी पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछा दें, माँ पार्वती और शिव की कोई फोटो रख दें, प्रतिमा तो उसको रख दें, भगवान का तिलक करें, भगवान को वस्त्र अर्पण करें, माँ पार्वती को लाल चुनरी, लाल साड़ी और श्रृंगार का सामान अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, आरती करें। इसके अलावा आप जो है भगवान का कोई भी मंत्र है उसका आप जाप कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा का विधान है। आप मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं और भगवान को आप चमेली और सिंदूर का आप लेपन भी कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि हनुमान जी रुद्र अवतार माने जाते हैं, यानी भगवान शिव के ही अवतार माने जाते हैं। और इसके अलावा आप जो है अपने पितरों को याद करें, क्योंकि अमावस्या है, पितरों को याद करें, उनके नाम से पिंडदान करें, श्राद्ध करें, किसी ब्राह्मण को उनके नाम से भोजन कराएं, पवित्र पेड़ लगाएं, जैसे तुलसी है, नीम है, पीपल है, आंवला है, बेल का है। इस तरह आप मतलब पेड़ लगा के पूजा करें, वहाँ दीपक जलाएं शाम के समय। इससे भी पितृ खुश होते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अनाज दान कर सकते हैं, दीप दान करें। लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है, क्योंकि अमावस्या तिथि लक्ष्मी जी की भी मानी जाती है। जैसे कि दीपावली आती है, अमावस्या को ही पड़ती है। अब महालक्ष्मी की पूजा कैसे करें, कनकधारा स्रोत का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़े। कुछ भी नहीं आता तो उनके मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम लक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः। श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, सिंदूर चढ़ाकर आप लक्ष्मी जी के कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शाम के समय 5 तरह की मिठाइयाँ एक पीपल के पत्ते पर या पान के पत्ते पर रखकर आप पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहाँ पर आप चढ़ा दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। और पीला धागा बांध सकते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए पीपल के पेड़ के ऊपर। और तने पर बांधने के बाद पीला धागा आप परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। और पीपल है, तुलसी है, इनको आप मीठे जल से कच्चा दूध डालकर, हल्दी डालकर आप सींच भी सकते हैं। इससे भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है, इस दिन जो है आप अपने पितरों की सेवा करें, उनको याद करें, उनको स्मरण करें और पेड़ पौधे जरूर लगाएं, जो भी पवित्र पौधे हैं। और इस दिन जो है पेड़ ना काटें, अधिकतर इस बात को आप अवॉइड करें। किसी भी तरह की जरूरत पड़े पेड़ नहीं काटना है। पेड़ आपके हाथ से टूटना नहीं चाहिए, कुचलना नहीं चाहिए। गाय है, कुत्ते कौओं की सेवा करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। बाल और दाढ़ी भी ना बनाएं, निंदा चुगली में ना रहें, तामसिक भोजन ना करें। इसके अलावा भिक्षा मांगने वाला कोई आता है, क्योंकि अमावस्या तिथि है, तो आप जो है कुछ ना कुछ दान जरूर करें। खीर पूड़ी बनाएं, अपने पितरों के नाम से भोग लगाएं, बाद में इसको बांट सकते हैं आप। अन्न, वस्त्र, पीने का पानी है, जो भी आप दान कर सकते हैं उसको दान करें। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर प्याज लहसुन का आप सेवन ना करें, अगर आप पितरों के नाम से व्रत रख रहे हैं या देवी देवताओं के नाम से व्रत रख रहे हैं। और भगवान शिव और पार्वती की पूजा करना ना भूलें। इसके अलावा आप जो है अपने नवग्रह शांति के लिए भी आप जो है अपने घर पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो खुले मैदान में जाकर लगाएं। इससे आपको नवग्रहों की कृपा प्राप्त होगी। जैसे गुरु ग्रह को ठीक करना तो पीपल का पेड़ लगा दे, किसी मैदान में जाकर, किसी मंदिर में जाकर। शुक्र को सही करना तो गूलर का वृक्ष लगा सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ में नहीं आते हैं, वृक्ष में आते हैं, जो सालों साल रहते हैं और आपके पितरों के आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। शनि है तो शमी का पौधा लगा सकते हैं, कहीं भी खाली मैदान में जाकर लगा दें, मंदिर में जाकर लगा दें। सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त करनी है तो मदार सफेद रंग का आप लगा सकते हैं। चंद्र देवता की कृपा पानी है तो पलाश का पेड़ लगा सकते हैं। बुद्ध की कृपा पाने के लिए अब अपा मार्ग लगा सकते हैं। मंगल की कृपा पाने के लिए खैर है,
शिशिर का आप पौधा लगा सकते हैं। ये पौधा नहीं, ये पेड़ बन जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये बड़े वृक्ष हैं। और कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या पर कोई भी इनका रोपण करता है तो पितरों का आशीर्वाद के साथ साथ देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और ग्रहों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए चंदन है, दुर्वा का भी आप कहीं भी जाकर पेड़ लगा सकते हैं। अब दुर्वा का पेड़ तो नहीं होता, लेकिन दुर्वा आप मैदान में है, कहीं मतलब पार्क वगैरह वहाँ लगा सकते हैं। इससे भी राहु को शांति होती है। तो दोस्तों ये काम अगर आप करते हैं, एक सफ़ेद कपड़े में 250 ग्राम चावल, 11 रुपये या 21 रुपये रखकर नारियल बांधकर अपने पितरों के नाम से आप रख दें। यानी कुल मिलाकर पितरों को याद करें, देवी देवताओं की पूजा करें, जितना हो सके धर्म कर्म के कार्य में लगे। आपके हाथों से इस दिन जो है किसी की बुराई ना हो, किसी का दिल ना दुखाए, ठेस ना पहुंचाए, निंदा चुगली में ना रहे, जितना हो सके अच्छा कर्म करें। दोस्तों इसकी कथा भी आती है, कथाएं अनेक हैं हरियाली अमावस्या की, लेकिन एक कथा यह है कि एक राजा था, उसकी एक पत्नी थी। तो पत्नी ने क्या किया, एक दिन मिठाई खा ली। तो राजा ने पूछा मिठाई किसने खाई, तो पत्नी ने झूठ बोल दिया कि चूहे ने खाई है। तो राजा ने चूहे को मतलब घर से बाहर निकाल दिया। चूहे को बहुत गुस्सा आया। चूहा बोला कि मेरे ऊपर रानी ने झूठा मतलब इल्जाम लगा दिया, मैंने तो मिठाई खाई नहीं, खुद ने खाई है। अब चूहे ने उनसे बदला लेने की सोची। अब राजा के घर कुछ मेहमान आए तो चूहा बहुत शातिर था। चूहे ने क्या करा, रानी की चुन्नी लेकर मेहमानों के कक्ष में डाल दी। अब सुबह राजा आया, राजा बोला कि रानी यहाँ क्या कर रही थी मेहमानों के कमरे में। तो राजा ने उनको भी बाहर घर से निकाल दिया। अब जब बाहर निकाल दिया तो रानी बहुत दुखी हुई। रानी अपने साथ एक दीपक जलाती थी, वो ले गई। अब एक पेड़ के पास गई, वो वहां पर वो जौर बोती और गुड़धानी का भोग लगाती, बाद में बांट देती वो, और एक दीपक जलाती वो। लेकिन जो वो घर से दीपक लेके गई थी, उस दीपक को वो नहीं जलाती थी, क्योंकि उसने कहा मैं इतना पूजा पाठ करती, मुझे तो कोई फल ही नहीं मिला। एक दिन राजा जो है वहां से निकल रहा था तो राजा ने एक चमक देखी। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि वहां पर एक चमक है, देख क्या है। सैनिक आए तो सैनिक ने देखा क्या, दो दीपक आपस में बात कर रहे हैं। एक दीपक कह रहा है मैं तो रानी का दीपक हूँ, मुझे कोई जलाता ही नहीं है, ना तो रानी जलाती है ना घर वाले जलाते हैं, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। और दूसरे दीपक बोलते अच्छा ऐसी बात है। तो वो कह रहे थे जबकि हमारी तो गलती भी नहीं थी। अपने पूरी कथा बताई कि चूहे पर झूठा इल्जाम लगाया था रानी ने, फिर चूहे ने भी रानी के ऊपर उनकी चुन्नी मेहमानों के कक्ष में रखकर इल्जाम लगा दिया, जिससे राजा ने उस रानी को बाहर निकाल दिया। इसकी वजह से जो है हम परेशानी झेल रहे हैं। तो सैनिकों को ये बात पता लग गई। फिर सैनिक गए, राजा को बताया। फिर राजा वापस आए और सैनिकों के साथ रानी को घर पर वापस ले गए। तो कहा जाता है उनका जीवन सुख शांति और समृद्धि के साथ भी था। वो सावन का महीना चल रहा था और उस दिन हरियाली अमावस्या थी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि हरियाली अमावस्या सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।